आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि रन टाइम पे कैसे इनपुट कराते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हम रो और कॉलम की बात करते हैं, जो कि टेबुलर के फॉर्म में होता है या मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि डेटा टाइप देते हैं, एरे नेम देते हैं और दो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। फिर न्यू डेटा टाइप, एक रो के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और एक कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है। जैसे हमने क्या कहा, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट रो के लिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम के लिए, न्यू इंट मान लेते हैं 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाया है तो 3 × 3 का वैल्यू रख दी। चलिए आइए देखते हैं एक एग्जांपल से कि हम ऐसे एरे में इनपुट करते हैं। एक मेथड हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है, कहता है इंटीजर या स्ट्रिंग एरे डेटा टाइप को हमें मल्टी डायमेंशनल एरे में इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई और जे हमने लूप के लिए लिया है। एक मेथड क्या कहता है कि हम इंट ए इक्वल टू न्यू इंट एक कह दें 3 और 2, इस तरीके से हम डिस्प्ले कर दें। ये क्या कहता है, ये एक मेथड था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर इनपुट कराने के लिए प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वे क्या है कि हम जैसे इसमें मान लेते थे, हम इसमें क्या करते थे कि ए 0 0 पे वैल्यू हमने 1 रखी, फिर ए 0 1 पे वैल्यू हमने 2 रखी। इस तरीके से हम कुछ भी इनपुट दे सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट में इनपुट करा लें और तब हम वैल्यू को डिस्प्ले कराएं। तो सिंगल लाइन के स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि इंट ए रो के लिए और कॉलम के लिए, फिर हमने पहली रो में क्या दिया 10 20 पहली रो, फिर कॉमा, फिर दूसरी रो 30 40, फिर तीसरी रो 50 60। इस तरीके से हमने क्या कहा, 3 रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए, मतलब 3 × 2 का मैट्रिक्स का हम बना सकते हैं। 3 × 2 का मल्टी डायमेंशनल एरे हम क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके की वैल्यू देगा, 10 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60, कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारी डिस्प्ले करेगा। अच्छा, चलिए आइए हम देखते हैं कि हमने कि इसको अगर हमें डिस्प्ले कराना होता तो हम कैसे करते। फॉर आई इक्वल टू 0 एरे का, चाहे वो सिंगल डायमेंशनल एरे हो चाहे वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो, 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, मतलब पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। फिर हम लूप के अंदर आए, फिर जे के लिए लूप के लिए 0 लेस देन 2, हमने क्या कहा है जे की वैल्यू 0 जे लेस देन 2 जे प्लस प्लस, मतलब कंडीशन ट्रू है। हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से हमने क्या किया, डिस्प्ले करा दी ए आई जे की वैल्यू को और फिर स्पेस दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या डिस्प्ले कराया होगा, हमने 10 डिस्प्ले कराया होगा और स्पेस दिया होगा, ठीक। फिर क्या दिया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी, फिर जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी तो क्या हुआ, 0 + 1 1, तो किस तरीके की वैल्यू हुई होगी, 1 लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, तब हमारा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अच्छा, पहली बार में क्या वैल्यू थी ए आई जी की, ये भी देख लें। पहली बार में हमारी जो ए आई जी की वैल्यू थी 0 और जे की भी वैल्यू क्या थी 0। अब दूसरी बार में क्या है, ए की वैल्यू अभी 0 ही चल रही है, मतलब आई की वैल्यू 0 ही चल रही है और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी तीसरी बार में, 2 लेस देन 2, कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर। मतलब पहली रो में क्या डिस्प्ले किया, पहली रो में 10 20 डिस्प्ले किया। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मिला, मतलब नेक्स्ट लाइन में जंप करना है तो। अच्छा, इसमें क्या था, इस स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कह रहे थे, मतलब उसी लाइन में हम चल रहे थे, स्पेस देखिए। यहाँ पर क्या दिया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मतलब नेक्स्ट लाइन में जंप करना है। फिर आई के लूप के अंदर आए, अभी आई का लूप चल ही रहा है,
आई की वैल्यू 0 + 1 1 हुई, तो कैसे वैल्यू होगी 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, तब हमारी वैल्यू, तब जे के लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू फिर दोबारा चलेगी 0 लेस देन 2। तो क्या हुआ, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है, और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। तो 1 0 पर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दूसरी रो पे डिस्प्ले करेगा, दूसरी रो पे 30 डिस्प्ले किया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू 1 लेस देन 2 हुई, कंडीशन इज ट्रू। फिर जे की वैल्यू क्या दिखाएगा, जे ए की वैल्यू 1 ही चल रही है, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 हो चुकी है। तो 1 1 पे क्या दिखाएगा हमारा 40 दिखाएगा। फिर इसके बाद से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 लेस देन 2 हो गई, कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर। फिर क्या हुआ, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से नेक्स्ट लाइन पे जंप किया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। फिर क्या हुआ, जे के लूप के अंदर फिर एक बार 0 लेस देन 2 होगा। फिर क्या होगा, फिर वैसे ही हमारा क्या होगा, ए 2 आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 दोबारा। फिर दोबारा आई जे का लूप का इंक्रीमेंट होगा, ए जे की वैल्यू आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। फिर जब 2 लेस देन 2 होगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, जे के लूप के बाहर। फिर नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 लेस देन 3, अब आई के लूप से भी बाहर। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जनरेट होती है। अच्छा, अब इसके बाद से हम क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग इनपुट कराते तो कैसे होता, हमने क्या कहा स्ट्रिंग str, फिर रो के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या किया हमने, पहली रो में राम टीना स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखेंगे, फिर दूसरी रो में रीता गीता, फिर तीसरी रो में रिनी और शाम। ठीक, तो तीसरी रो, 3 रो और 2 कॉलम यहाँ पर भी लिया है, जैसे उसमें डिस्प्ले कराया था वैसे ही चलेगा। आई की वैल्यू 0, फिर जब कंडीशन ट्रू होगी तो जे की वैल्यू 0 होगी। एक बार जे की वैल्यू 0 तो राम डिस्प्ले करेगा, फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो टीना डिस्प्ले करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर जे की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तब फिर आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो मतलब 2 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 0 होगी, फिर जे की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से करके हम चलेंगे। और जब आई की वैल्यू 3 लेस देन 3 होगी और जब जे की वैल्यू हमारी 2 लेस देन 2 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से पूरा बाहर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लूप में पढ़ा था कि लूप चल रहा था हमारा, बिल्कुल वैसे ही लूप चलेगा यहाँ पर भी हमारा, वैसे ही लूप चलेगा जैसे यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर भी था और 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर भी था। तो आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। cmd cd डेस्कटॉप जावा सी टेस्ट, अगर हम दूसरी लाइन में एंटर कर ले पहले, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, फिर जावा टेस्ट, क्या डिस्प्ले किया 10 20 30 40 50 60 स्ट्रिंग वैल्यूज राम टीना रीता गीता रिनी और श्याम। इस तरीके से हमारा लूप चलता है। आई का लूप रो के लिए और जे का लूप कॉलम के लिए। आई का लूप चलता है, फिर जे का लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक नेस्टेड लूप चलता रहता है। फिर जब जे की कंडीशन फॉल्स होती है तो आई का लूप इंक्रीमेंट होता है, तब तक आई का लूप चलता रहता है जब तक कि आई की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। आगे हम एरे के और सम ऑफ एरे देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, और फिर उसके बाद से हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद